बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार मूंग और मसूर की दाल की रेसिपी। जी, ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको अचार के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ खाएं। ये बहुत मज़े की बनती है। और जिस तरीके से आज मैं आपको दाल बनाना बता रही हूँ वो बहुत ही इजी और क्विक है और आप इस तरीके से इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप मसूर और 1 कप मूंग की दाल ले ली है। इनको भिगो दूँगी 3 घंटे के लिए और धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। अब ये तकरीबन 2 जग पानी है मैंने ले लिया है कुकर में। पानी बॉयल होना शुरू होगा तो इसके अंदर जो मैंने धो के रखी थी दाल मूंग और मसूर की, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया है, वो कुकर के अंदर डाल दूंगी। ये देखें। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून जो है वो हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर। और तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो हमने इसके अंदर नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा डाल लें। ये देखिए पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब इस तरह अच्छी तरह से पानी इसका दाल का उबलना शुरू हो तब ही इसको कुकर को बंद करें, वरना ये उबल जाएगी। ये इस कुकर को हम तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए प्रेशर पर रखेंगे। ये देखें 30 मिनट्स हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से दाल हमारी बहुत अच्छी सी घुल चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी बन चुकी है। अब इसके अंदर 4-5 हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया है हमने। इसके अंदर तकरीबन ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए, ताकि अदरक का जो टेस्ट है और हरी मिर्चों का और गरम मसाले का वो अच्छे तरीके से निकल आए। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। ये तकरीबन 1/2 कप ऑयल लिया मैंने, उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है वो डाल दिया है और इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया है साबुत। 2-3 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। ज़ीरा और हरी मिर्चें जो हैं वो हमने जब थोड़ा सा लहसुन ब्राउन होना शुरू होगा तब डालनी है, वरना ये जल जाएंगी और उनका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। ज़ीरा और हरी मिर्चें सिर्फ हमने सौते करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है। ये देखें लहसुन का कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसको हमने स्टेज पे हिलाते जाना है ताकि साइडों से जल ना जाए लहसुन। ये देखें बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब इसको हम दाल में डाल देंगे। ये आधा जो है तड़का हम दाल में डालेंगे और जो बाकी आधा बचा है तड़का इसको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी जो दाल है वो तकरीबन रेडी है। इसको अब हम जो है वो दूसरा तड़का जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये जो आधा तड़का था इसमें ये 5-6 गोल वाली रेड मिर्चें हैं, ये मैंने डाल दी हैं। ये आप ड्राई वाली भी डाल सकते हैं, ये मेरे पास ताज़ा थी तो मैंने वो डाल दी हैं। बस इनको भी ज़रा सा हमने फ्राई करना है, ज़रा सा सौते करना है और इसको हम दाल के ऊपर डाल देंगे जो हमने डिश आउट की है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है। इसमें ज़ीरे का और मिर्चों का, लहसुन का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। इसको आप अचार के साथ सर्व करें, प्याज के साथ, लेमन के साथ,
ये बहुत ही मज़े की लगती है। चावलों के साथ इसको बॉयल राइस के साथ सर्व करें या नमकीन राइस के साथ, तो आप इंशाल्लाह इस दाल को बार बार बनाएंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।